हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबको एक डाउट है कि अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एग्ज़ाम कैसे फाइट करें, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में अगर आप आगे हो एंड अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट आपकी है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो टफ़ एरिया रहता है वो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग या एमएसएन ही रहता है। एमएसएन लोगों के मन में हमेशा डर रहता है एमएसएन के खिलाफ कि एमएसएन हार्ड सब्जेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी एमएसएन इज़ द नॉट हार्ड सब्जेक्ट। मेरा मानना ये है कि अगर एमएसएन को पैटर्न वाइज एंड अच्छे से पढ़ा जाए तो इट इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट एंड मोर स्कोरिंग सब्जेक्ट। मीन्स इसके अंदर आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये एक इजी सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से पढ़ सको तो। अब आपको अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर ऐसा क्या करना है कि आप इजीली इसे पास कर दे, एंड नॉट इनफैक्ट पास कर दे, इसके अंदर आप टॉप कर दे। तो शुरू करते हैं वीडियो, हाउ टू पास अ अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एग्ज़ाम। सबसे पहले रिव्यू की पॉइंट्स, यानी कि पूरा अडल्ट हेल्थ नर्सिंग को आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। आपका एग्ज़ाम जो है वो आई थिंक 15 को है शायद, तो 15 को एग्ज़ाम है तो दिन आपके लिए बहुत कम बचे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो कौन कौन से है? सबसे पहला कार्डियोवास्कुलर, देन रेस्पिरेटरी, देन जो आपका जीआई है, एंडोक्राइन है, एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देन फर्दर एक और सिस्टम रहता है, तो वो है हमारा कॉमन वाला जो चैप्टर है, लाइक अपना ये कम्युनिकेटिव जितने भी डिजीजेज हैं, कम्युनिकेटिव डिसऑर्डर्स जो भी है, वो सब आपको देख लेना है। तो ये 6 चैप्टर्स आपको देखने हैं। इसमें से ये जो रीनल वाला है वो रीनल वाला आपको नहीं देखना है, रीनल वाला आपके एमएसएन सेकंड में है। फर्स्ट में आपके यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सीवीएस कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, जीआई, एंडोक्राइन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एंड देन आपका कम्युनिकेटिव जितने भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स है उनको देखना है। ये 6 चैप्टर्स आपको याद कर लेने हैं। अब इन 6 चैप्टर्स के भी एवरी लेक्चर्स मैं आपको अपलोड करके दूंगा यूट्यूब पे, जिसमें से रेस्पिरेटरी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी की 1 घंटे की क्लास है, आपको वो देखनी है। उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। बाई चांस उसके अलावा एक दो डिजीज़ कहीं से आ जाती है तो उसके भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, तो सिलेबस की दिक्कत नहीं करनी है, सिलेबस मैं आपको करके दूंगा। कॉलेज वाले सिलेबस कभी नहीं करा पाएंगे, उनका यही काम रहता है कि कैसे भी करके बैच आगे बढ़ाया जाए और उनसे फ़ीस ली जाए। तो कोर्स की चिंता न मत कीजिए, कोर्स मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे। जिसमें से रेस्पिरेटरी करवा दिया है, बचे 5 चैप्टर्स, वो भी मैं आने वाले टाइम में ख़त्म करवा दूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टडी रेगुलरली, यानी कि अब जो गिनती के दिन बचे हैं, इतने टाइम तक हमने मज़े कर लिए, अब गिनती के कुछ दिन बचे हैं, तो उस टाइम हमको क्या करना है? स्टडी पे ध्यान देना है, बस पढ़ाई करनी है एंड रिवीजन करना है। ठीक है, यूज़ स्टडी रिसोर्सेज। यूज़ स्टडी रिसोर्सेज में मतलब ये है कि अभी आप कॉलेज के नोट्स मत पढ़िए, क्योंकि कॉलेज वाले के नोट्स जो होते हैं वो बहुत सारे बड़ी बड़ी किताबें वगैरह, इतने पढ़ने का टाइम अपने पास है नहीं। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने का टाइम है, एंड वो ऑनलाइन एजुकेटर से मिल जाएगी आपको। हमारे खुद का यूट्यूब चैनल है, दिग्विजय सिसोदिया एजुकेशन नाम, वहाँ से आप पढ़िए। देन दूसरा फर्दर मेरे एक फ्रेंड का भी चैनल है, DRX ललित, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन से आप पढ़ सकते हो। हमारे अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप वहाँ से पढ़िए, बट ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़िए। देन प्रैक्टिस एंड कलेक्ट स्टाइल क्वेश्चन, यानी कि ये पॉइंट जो है मैंने इसलिए रखा है आपको कि एमसीक्यूज़ के लिए। एमसीक्यूज़ जो है वो आपके 10 नंबर के आते हैं, तो 10 नंबर बहुत बड़ा मार्जिन रहता है। सोचिए एक बार अगर आपने 10 में से 8 एमसीक्यू सही कर दिए, तो आपका बहुत बड़ा बर्डन वहीं पे एग्ज़ाम में ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारी यूट्यूब के अंदर जो कम्युनिटी सेक्शंस है, उसके अंदर मैं रोज़ क्विज़ेस अपलोड करता हूँ 5 से 6। डेली आप वो क्विज़ेस देखिए। वो क्विज़ेस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सब पीवाई क्यूज़ है एंड इंपॉर्टेंट क्विज़ेस है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। देन 5th पे आपका आता है अंडरस्टैंड लैब वैल्यूज़। लैब वैल्यूज़ मीन्स मेमोराइज नॉर्मल लैब वैल्यूज़ एंड देयर सिग्निफिकेंस। जो लैब वैल्यूज़ लाइक अपने वाइटल साइंस हो गए, जितने भी 5 वाइटल साइंस है वो ध्यान रखने हैं आपको कि किस डिजीज़ में कौन से वाइटल साइंस कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको देख लेना है। 6th पे आता है लर्न फार्माकोलॉजी।
फार्मेकोलॉजी इन द सेंस आपको कोई भी डिजीज़ के अंदर कौन सी डिजीज़ के अंदर कौन सी टैबलेट देनी है वो आपको ध्यान रखना है। और वो टैबलेट भी इतनी कोई हार्ड नहीं, आपको मुश्किल से 4-5 टैबलेट याद कर लेनी है, जो कि मेनली हर सिस्टम में कॉमन ही होती है, ठीक है? वो याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। देन लास्ट अपना पॉइंट है रेस्ट एंड स्टे हेल्थी। एग्ज़ाम का टाइम है, जितना हेल्थी रहोगे उतना बेनिफिट है, इसलिए हेल्थ पे फोकस करना है। ईट वेल, स्लीप वेल, ओके, एंड स्ट्रेस को मैनेज करना है। डोंट बी पैनिक, एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। टिप्स फॉर सक्सेस, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 3 घंटे का पेपर होता है एंड 40 पेज आपको दिए जाते हैं कॉपी के अंदर। 40 में से आपको मैक्सिमम मैं कहता हूँ 30 तो भरिए ही भरिए, 30 से कम आप भरिए ही मत। 30+ या 30 अप्रॉक्स पेज भरिए, आपका काम इजीली वही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एमएसएन का है तो लेंथ ही रहता है, थोड़ा सा कॉपी भरनी पड़ती है आपको। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो कॉपी भरने के लिए, कॉपी भरना इन द सेंस आपको राइट लिखना है। राइट कैसे लिखना है वो आप मेरे लेक्चर से देख सकते हो। देन हमारा अब है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आंसर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग एग्जाम। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर ओनली डिजीज कंडीशंस पूछी जाती है। कोई भी डिजीज़ दे दी, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि इसके पैथोफिजियोलॉजी लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, डेफिनेशन लिखो, इटियोलॉजी लिखो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब इसको अटेंड कैसे किया जाए, ये सभी एमएसएन के क्वेश्चंस के अंदर आपको फॉलो करना है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जितने भी एमएसएन के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आप तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। एंड ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ये मैं भी फॉलो करता हूँ एंड आपको भी फॉलो करना है। इससे एग्जामिनर को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, वो अच्छे नंबर देगा आपको, ठीक है। तो हर डिजीज़ के अंदर आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद में उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन टाइप्स लिखने हैं, लाइक वो डिजीज़ हो गई आपके सीओपीडी, सीओपीडी का इंट्रोडक्शन, देन सीओपीडी की डेफिनेशन, सीओपीडी के टाइप, सीओपीडी के टाइप हो जाते हैं ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, ओके। देन हमको लिखनी है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है उसके कॉजेज या रिस्क फैक्टर, यानी कि वो डिजीज़ किस कारण से हो रही है, ठीक है। लाइक कोई डिजीज़ ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, सीओपीडी, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो क्या क्या कारण है जिससे वो डिजीज़ कॉज करती है, वो सब हम एटियोलॉजी के अंदर लिखते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है डिजीज़ प्रोसेस, यानी कि वो डिजीज़ बॉडी के अंदर कैसे ग्रोथ कर रही है, कैसे वो डिजीज़ कॉज कर रही है, कैसे वो डिजीज़ एंटर कर रही है, एंटरिंग से लेके उस डिजीज़ को प्रोसेसिंग तक, सब वो एरो के अंदर लिखना, तीर के अंदर तीर बनाते हुए लिखना, एरो बना के लिखना, उसी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना, उसी को हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का दूसरा नाम है साइन एंड सिम्टम। अब वो डिजीज़ होने के बाद पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं उनको लिखना। देन नेक्स्ट उसके बाद में हम लिखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम वो सब लिखेंगे जो कि एक डॉक्टर एक पेशेंट के लिए लिखता है, लाइक क्या क्या मेडिकेशंस हम उसको देंगे पेशेंट को, उसके लिए क्या क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो सब हम मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर लिखेंगे। देन हम लिखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लिखेंगे जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स है, लाइक किसी को सर्जरी करनी है, अपेंडेक्टोमी करवानी है, लाइक अपेंडिक को रिमूव कराना है तो उसके लिए हम अपेंडेक्टोमी करवाते हैं, तो वो होता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। दैन सबसे लास्ट में हम लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे एक स्किप हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में हमको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लिखते हैं नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, नर्सिंग के डायग्नोसिस, अप्रोक्स 5 डायग्नोसिस लिखने होते हैं हमको। दैन उसके बाद में हम लिखते हैं सबसे लास्ट में हेल्थ एजुकेशन, ये होता है बोनस पॉइंट। हेल्थ एजुकेशन जो है वो हम बोनस पॉइंट के लिए लिखते हैं, ये आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट इफेक्ट करता है क्वेश्चंस के ऊपर, बोनस पॉइंट दिलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा पैटर्न था, कैसे कैसे हमको डील करना है एमएसएन के आंसर्स को एंड एमएसएन को कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट हम
मिलेंगे न्यू डिजीज़ के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।